एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ओसीएस एग्जाम का जो सीरीज चल रहा था उसके और एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के ऊपर आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ। जो नेक्स्ट अपकमिंग सिविल सर्विस एग्जाम है ओडिशा का, या बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का भी जो एग्जाम्स होते हैं, PSUs एग्जाम होते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम जो भी मतलब स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। मैं आज के वीडियो में आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक का जो टॉपिक है, जो आपको एनी हाउ उसके ऊपर मतलब पढ़ के जाना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में वीडियो है। बस मैं आपको उस मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊँगा। उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स में वीडियो है मैं आगे बनाऊँगा। आज की वीडियो में बस आपको इतना चेक करना है, जो 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का मैं आपको यहाँ पे आज वीडियो में बताऊँगा, वो आपको एनी हाउ पढ़ के जाना है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एस्पिरेंट्स है जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका बस ये काम है कि हाँ ये 10 टॉपिक आपने कवर किया है कि नहीं। आप मतलब बस आपको रेक्टिफाई कीजिए, या मतलब आपका वन टाइम रिवीजन कीजिए कि हाँ ये टॉपिक मैं कवर कर लिया है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। तो पहले तो आपको इसके ऊपर डिटेल में जानना है। जैसे यहाँ पे दिए, जैसे मैंने लिखा है किस किस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड। अंडरस्टैंडिंग द करेंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, फिजिकल डेफिसिट, प्लानिंग, रेपो रेट, GST एक्सेट्रा। ये सब चीज़ किसके अंडर आता है? इंडियन इकोनॉमी के अंडर आता है। तो मतलब पहले आपको फर्स्ट जो स्टेप हो गया, इंडियन इकोनॉमी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मतलब कंट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमी का हालत क्या है, ये जितने भी मतलब प्लानिंग कमीशन जो हो गया, नीति आयोग जो हो गया, जो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सब चीज़ आपको डिटेल्स में मतलब आपको हर साल अपडेट रहना है। मिनिमम मेरे हिसाब से आपको लास्ट 2 ईयर्स का जो भी इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है, जो मतलब आई कैचिंग न्यूज़ है, वो आपको अपडेट रहना है। तो ये हो गया पहला टॉपिक इंडियन इकोनॉमी। सेकंड टॉपिक में आते हैं। सेकंड टॉपिक देखिए, सेकंड हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्या है? वेरियस स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग रिसेंट इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया एक्सेट्रा। तो ये देखिए, मेनली इसके टर्म को समझ लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कौन कौन सा स्टेप ले रहा है, कौन कौन सा स्कीम बना रहा है, कौन कौन सा स्टेप लेने से देश का इकोनॉमी आगे जाके सुधरेगा। ये सब चीज़ आपको मतलब डिटेल्स में पढ़ना है कि हाँ गवर्नमेंट ये स्कीम लॉन्च किया है और इसका इम्पैक्ट इस हिसाब से होगा, कंट्री की इकोनॉमी को इस हिसाब से होगा। मेनली जो बेसिक्स लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मतलब डायरेक्ट आपको मतलब MCQ में उसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मेनली जो OCS एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जाम होता है, वहाँ पर रिलेट क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिलेटेड कर देगा। तो आपको डिटेल्स में पढ़ना है कि आपको ये समझ लीजिए। लेट में एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। लेट यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया, जो इंडिया ने जो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए स्टेप लिया है, ये डिजिटल इंडिया कैसे कनेक्ट है कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करने के लिए, वो सब चीज़, वो सब पैरामीटर्स जो है, उसका जो की पॉइंट्स है आपको याद करना पड़ेगा। तो आपके नोट्स में आप डिजिटल इंडिया एक हेडिंग देके उसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है, वो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। और उसका इम्पैक्ट क्या है, आपको साइड में भी उसका इम्पैक्ट, कौन सा इम्पैक्ट है इकोनॉमी, इससे क्या होगा, कौन से एरिया में इकोनॉमी मतलब सुधरेगा, किस सेक्टर में ये इम्पैक्ट ज़्यादा डालेगा, कहाँ पे कम डालेगा, किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, किसको कम बेनिफिट होगा, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मतलब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड टॉपिक हो गया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एज इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो ये बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड आता है सिविल सर्विस एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन ओडिशा इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, सब्सिडाइज, मार्केट एक्सेस एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। ये मैंने OCS एग्जाम के लिए लिखा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने पार्टिकुलरली मेरा स्टेट जो ओडिशा है इसको मैंने मेंशन किया है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए IAS एग्जाम या समझ लीजिए अभी सिविल सर्विस एग्जाम, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको मतलब होल कंट्री मतलब पूरा इंडिया का टोटल एग्रीकल्चर का हालत क्या है, इसके ऊपर डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज़ होता है, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मतलब हर साल इसके रिलेटेड 100% क्वेश्चन गारंटी आता है।
और जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जिनका ऑनर्स है वो तो उनका तो मेजर सब्जेक्ट भी होता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको इतना ये टॉपिक में डिटेल्स में पता नहीं होता। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसके रिलेटेड पूरा डिटेल्स में पढ़ना है कि एग्रीकल्चर के रूट्स से स्टार्टिंग करके अभी तक कौन कौन सा चीज़ एक कंट्री ध्यान में रखता है, इंडिया कौन कौन सा चीज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड हमेशा मतलब माइंड में रख के अपने कंट्री का इकोनॉमी मतलब डिजाइन करता है, बजट डिजाइन करता है, फार्मर्स लोगों के लिए कौन कौन सा स्कीम लाता है, बैंक्स में उनका क्या क्या मतलब उसके लिए फैसिलिटी है, लोन कैसे उनको मिलता है, कौन कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने फार्मर्स लोगों के लिए लिया है, किस एरिया में मतलब ड्रॉट के लिए अगर हो गया जो जहाँ पे मतलब कहीं पे अगर अच्छा फसल नहीं हुआ, कहीं पे अगर फार्मर्स जो जिनको उनका सब्सिडी नहीं मिला तो जिनको लोन इजीली कैसे मिल सकता है, ये सब चीज़ मतलब कंट्री मतलब हमारा कंट्री इंडिया हर साल फार्मर्स लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लेके आता है। और मेनली ओडिशा में फार्मर्स लोगों के लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाए गए हैं, बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। तो वो डिटेल्स वो सब स्कीम बोल सकते हैं, योजना बोल सकते हैं, आपके उसके ऊपर मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। तो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहला तो अगर समझ लीजिए एग्रीकल्चर हो गया कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, और सेकंड ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पे भी कौन कौन सा चीज़ आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेक्टर ऑफ ग्रोथ एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्री इन ओडिशा सच एज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी देखिए मैन, प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर आ गया, तो सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन सा स्कीम लिया है, ये भी सेम मतलब वन टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड ही मतलब टॉपिक है, लेकिन इसके रिलेटेड गवर्नमेंट का सेपरेट स्कीम आता है। जो इंडस्ट्री बनाते हैं, कौन से बेस्ड में इंडस्ट्री बनाते हैं, उसके रिलेटेड कौन कौन सा स्कीम है, किस किस जगह में वो मतलब इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने प्लान किया है डिजाइन करने के लिए, सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन कौन सा बैन हो गया है, कौन कौन सा आगे आने वाला है। आजकल मैंने रीन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसके रिलेटेड कौन कौन सा स्कीम आया है, ये सब चीज़ मतलब क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया फोर्थ टॉपिक। देन चलते हैं फिफ्थ टॉपिक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये टॉपिक जो है मेन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन ओडिशा। मतलब ये भी जो चीज़ है ये भी क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाने वाला है, क्या करने के लिए, मेनली कौन कौन से सेक्टर में। पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, मतलब कहाँ पे रोड्स बन रहा है, कहाँ पे रेलवे का मतलब रूट बन रहा है, कहाँ पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ गवर्नमेंट ने कौन कौन सा आगे मतलब प्लान किया है। सेकंड एनर्जी, जैसे मेरा रीन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ये सब चीज़ मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन सा मतलब इस साल मतलब इन्वेस्ट करने को सोचा है, या मतलब इस साल मतलब उसका प्लान है, मतलब वो स्टेट का प्लान है। अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब जो टाउन का है, रूरल एरिया तो मतलब अब बाद में आएगा, मेन आ गया अर्बन जो एरिया है, उन अर्बन में कौन कौन सा डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब एक स्टेट ने लिया है, मतलब ओडिशा ने लिया है। ये मेनली आपको ओडिशा का पहले पढ़ना है, और अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर रहे हैं और मतलब आईएएस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, देन उसमें आप टोटल होल सारे स्टेट्स का मतलब उसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सिक्स टॉपिक जो है ट्रेड एंड कॉमर्स। ये मेनली नाम से देखिए पता है बिजनेस, मतलब कौन सा ट्रेड कर रहा है, कितना मतलब वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से मंगा रहा है, या स्टेट के अंदर वो प्रोडक्शन कर रहा है, या कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ किस में आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है। इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे दिखाई, देखिए बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ओडिशास इकोनॉमी। तो ये जो इम्पैक्ट ऑन ओडिशास इकोनॉमी, ये मैंने पहले भी आपको बोला है, ये जितने भी टॉपिक हैं ये मेनली डिटेल्स में आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि वो एक स्टेट या कंट्री की इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट डालेगा, किस किस को इम्पैक्ट डालेगा, किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट डालेगा। तभी आप मतलब ज़्यादा इसके डीप में जाके आप क्वेश्चन जो भी जहाँ से भी पूछेगा आपको आएगा। ऐसे डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और क्वेश्चन का लेवल भी मतलब गवर्नमेंट बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन दे रहा है। तो आपको डिटेल्स में जाना है, इम्पैक्ट ऑलवेज पढ़ना है। ये जो ये याद रखिए, जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक बोल रहा हूँ उसका आपको इम्पैक्ट सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, और आप क्वेश्चन कहीं से भी अगर आए तो आपको मतलब क्या हो जाएगा, इजीली आप उसको कर पाएंगे।
देन देखिए नेक्स्ट 7 टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे क्या है, बैंकिंग पेनिट्रेशन, माइक्रो फाइनेंस एंड इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर मेनली आते हैं, फाइनेंस सेक्टर आते हैं, लोगों को मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बैंक्स हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गया, कौन कौन सा इनिशिएटिव लिए हैं मेनली कहाँ पे, देखिए यहाँ पे रूरल एरिया में, क्योंकि मेनली पैसों की ज़रूरत जो होता है, फाइनेंस की ज़रूरत जो होता है, लोन्स की ज़रूरत जो होता है, मेनली रूरल एरिया के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो उनको किस किस बेसिस पे लोन मिल रहा है, कैसे वो मतलब बहुत इजीली लोन अवेल कर सकते हैं, कौन कौन से स्कीम लेने से उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस एरिया में कम है, गवर्नमेंट किस स्कीम में सब्सिडी दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, कहाँ पे मतलब जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको सब्सिडी दे रहा है, ये सब चीज़ मतलब इस अंडर आते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आते हैं। तो ये ओडिशा मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भी इसका जो इनिशिएटिव्स है इसके लिए बहुत ही फेमस है, बहुत सारे स्कीम्स इसके लिए उड़ीसा का गवर्नमेंट में के अंडर इसके चल रहे हैं। तो आगे भी मतलब इसके रिलेटेड बहुत सारी योजना स्कीम गवर्नमेंट लाने वाला है, तो आपको उसके रिलेटेड पूरी अपडेट मतलब रहना है। देन देखिए सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, ये कौन सा चीज़ है, यहाँ पे देखिए पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स एंड देयर इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन उड़ीसा। ये रैंक्स के हिसाब से भी होता है, पॉवर्टी जो होता है मतलब एजुकेशन होता है, लिटरेसी रेट होता है, पब्लिक हेल्थ जो होता है, कितना डेथ रेट हो गया, कितना मतलब बर्थ रेट हो गया, ये सब चीज़ मतलब क्या है, ये सेक्टर में आते हैं। तो ये आपको मतलब याद रखना है कि ये सोशल सेक्टर डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। और ये भी सेम यहाँ पे देखिए जो इम्पैक्ट सेक्शन है, आपको ये इम्पैक्ट सेक्शन को ध्यान से रखना है, कैसे वो किसको इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा, या मतलब एक स्टेट जो उड़ीसा का स्टेट है जो उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। और अगर अदर स्टेट का भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी पूछता है दूसरा एज ए जनरल नॉलेज या करंट अफेयर के हिसाब से, तो ऐसा स्कीम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा आई कैचिंग इम्पैक्ट डालता होगा तो आपको उसको अपडेट रहना है, उसको नोट्स आपको रेडी करके मतलब रखना है कॉपी में। देन देखिए एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके ऊपर होल वर्ल्ड मतलब इसके ऊपर आजकल टेंशन में है, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे मतलब जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ जो होता है, नेचर को हार्म करने वाले एक्टिविटीज़ मतलब बहुत बढ़ गए हैं। जैसे मतलब हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं, ओजोन लेयर का जो इम्पैक्ट बोल सकते हैं, ये सब चीज़ बहुत बढ़ गया है। तो मेनली एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन मतलब अभी ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आ रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग मतलब गवर्नमेंट भी चाहता है कि लोग अवेयर रहें कि हम अपने हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे बचा के रखें, कैसे उसका मतलब वैल्यू समझे। तो इसीलिए इसके रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा। मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक जैसे लिखा है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इन ओडिशा। ये भी देखिए सेम इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं, दोनों चीज़ क्या होगा आगे, कौन सा मतलब गवर्नमेंट स्कीम लाया है, कौन सा योजना लाया है, कौन सा स्टेप लेने वाला है पोल्यूशन को रोकने के लिए, फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए, सॉइल इरोजन को लोग रोकने के लिए, या कुछ रिन्यूएबल एनर्जी इंट्रोड्यूस करने के लिए, पेट्रोल जो फॉसिल्स फ्यूल्स हम ज़्यादा यूज करें उसको उसका रेट कमाने के मतलब उसका जो यूजेस कमाने के लिए, ये सब चीज़ इसके रिलेटेड आता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जिस भी स्टेट्स इसके रिलेटेड ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं वो स्टेट मतलब उनको बहुत ही मतलब अदर साइड से भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, नेचर के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेनली ये उसके टॉपिक रिलेटेड आपको सारा मतलब अपडेट रहना है। मेनली जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस टर्म में रिलेटेड होते हैं, पढ़े हुए होते हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा इसके रिलेटेड ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए नया टर्म हो सकता है। मैं आगे इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी ऊपर डिटेल्स कौन कौन सा टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। चाहे आप मतलब बाद में उसको आप अगर उसके रिलेटेड आपको डाउट है तो आप वो वीडियो सब देख सकते हैं। देन लास्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे है रीजनल डिसपार्टिस। तो पहले देखिए डिसपार्टिस मतलब क्या है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता डिसपार्टिस क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में ये वाला थोड़ा क्वेश्चंस आने वाला है। तो डिसपार्टिस मतलब क्या है, समझ लीजिए एक काम को 2 जन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा 10 या 12 जन काम करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट मतलब क्या हो जाए, उनका जितना उनको
सस्टेन करने के लिए उनको जितना सैलरी चाहिए या जितना मतलब चाहिए मिनिमम मतलब रिसोर्स चाहिए वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन वो लोग कुछ काम करते रहते हैं। समझ लीजिए मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे 10 बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे एक स्टूडेंट या एक टीचर या 2 टीचर सफिशिएंट है। लेकिन क्या करूँगा, मैं वहाँ पे 10 टीचर रख दूँगा, तो वहाँ पे जितना रिसोर्स है वो डिवाइड हो जाएगा। तो किसी को भी वो अच्छे से मतलब क्या नहीं होगा, मतलब वो सस्टेन नहीं कर सकते उस रिसोर्स को लेके, वो आगे अपना लाइफ लीड नहीं कर सकते। धीरे धीरे क्या इकोनॉमिकली डाउनवर्ड होती जाएगी। तो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपुल एक काम को जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये डिसपार्टीज जनरेट हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका इकोनॉमिक लेवल लो होते रह जाता है। तो उसको डिसपार्टीज बोलते हैं। एक जगह मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग अगर काम में एंगेज हो जाएं तो इकोनॉमी वहाँ पे डाउन हो जाता है। उनका मतलब जो पर डे जितना उनका इनकम होना चाहिए वो घट जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उनका इकोनॉमिक क्राइसिस उस एरिया में आ जाता है। तो ये मेनली डिसपार्टीज बोला जाता है, रीजनल डिसपार्टीज। तो रीजनल डिसपार्टीज मतलब पार्टिकुलर एरिया में, कौन कौन से एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग रीजनल डिसपार्टीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन ओडिशा एंड मेजर टू एड्रेस देम। तो कौन कौन से जगह में ये सब चीज़ ज़्यादा हो रहा है, कौन कौन से एरिया में डिसपार्टीज जनरेट हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट मतलब वो उनका मतलब उनको डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा स्कीम ला है, कौन कौन सा चीज़ ला है, या कि ताकि मतलब उनका इकोनॉमी वहाँ पे डेवलप हो सके, उनका लेवल जो उनका डेली बेसिस में जितना वो मतलब रोजगार कर रहे हैं वो मतलब थोड़ा बढ़ सके। ये सब चीज़ मतलब गवर्नमेंट का जो रिलेटेड जो स्टेप्स होता है वो इस रिलेटेड में टॉपिक में आता है। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको 10 टॉपिक बता दिया, ये बस ओवरऑल एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो पहले जो मैंने 10 टॉपिक आपको दिया है, वो 10 टॉपिक आपको एनी हाउ पढ़ के जाना है। उसके रिलेटेड जो जो मैंने बोला वहाँ पे है, ये तो मिनिमम है। आप चाहे इसके रिलेटेड पूरा थोरोली भी जा सकते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी मेन है आपको, मतलब ये कोई भी मतलब जाएंगे आप जनरल मतलब नॉलेज के लिए या जीके का मटेरियल के लिए, तो अगर किसी भी स्टेट के रिलेटेड ये मतलब गूगल में सर्च कर देंगे तो बहुत सारे इसके रिलेटेड आर्टिकल्स या मतलब ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। इसके रिलेटेड नोट्स भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। मेनली मैं ईच टॉपिक यहाँ पे जो आपको बोला हूँ इसके रिलेटेड आगे भी वीडियो बनाऊंगा, आप डिटेल्स में उसको मतलब देख सकते हैं आगे अगर आपको डाउट है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल हुआ होगा और आगे एग्जाम से आपको हेल्प होगा। मैं अपने चैनल में इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता हूँ, और मेरा मोटो यही है कि आप जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन में उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जिनको मतलब बाहर मत जाके मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, उनको मतलब कैसे इजीली मैं जितना जानता हूँ उनके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि मतलब उनका एजुकेशन लाइन में हेल्प हो जाए, उनके कैरियर लाइन में हेल्प हो जाए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।